नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। कामगंज में राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने से बहुत से दबंगों के हौसले अब इतने बुलंद हो चुके हैं कि कानून व्यवस्था जैसी कोई चीज उनके लिए बची ही नहीं है। प्रदेश में रतन सिंह पत्रकार सहित कई पत्रकारों के साथ हो चुकी इस बात को साबित कर रही है। ऐसा ही मामला एक कामगंज हिंदी दैनिक समाचार पत्र के संवाददाता एवं प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के तहसील स्तरीय पदाधिकारी भूपेंद्र सिंह राजपूत निवासी ग्राम मगटई को फेसबुक के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई। धमकी देने वाला पड़ोसी जनपद एटा के थाना जसर्थपुर के गांव मसूलिया का निवासी पंकज पुत्र अहिरबन सिंह बताया जा रहा है। भूपेंद्र सिंह जी आज एसडीएम साहब को एक ज्ञापन सौंपा है जी। उस संबंध में आपका क्या कहना है और क्यों सौंपा गया? ये मेरापुर थाना हमारा पड़ता है जनपद फर्रुखाबाद का। उसमें एक हमारा गांव है मगटई जो ग्राम पंचायत गठवाया के अंतर्गत आता है। चूँकि मेरी वहाँ एक पैतृक भूमि का एक टुकड़ा था, वहाँ पे घाटा संख्या 28 उसके दक्षिणी किनारे पर हमारी पुरानी न्यास भी भरी हुई थी, जिसको मैंने ऊंचा करने के लिए 6-7 रद्दे उस पर लगवाए थे 10 जुलाई को। लेकिन गांव के ही दबंगों ने उसी दिन खसा उसे गिरा दिया था, जिसके बाद मैंने एफआईआर दर्ज कराई थी पिताजी ने। अब वो लोग हमसे खुन्नस मानते हैं तब से। उसमें ग्राम पंचायत जो प्रधान है दिनेश चंद्र प्रजापति, वो भी बहुत ज़्यादा दबंग टाइप का है, तो अब उस पर कब्जा करना चाहते हैं। और इनके ही जो हमारे गांव के दबंग हैं, जो नानकराम हैं, सुमेर वगैरह, इनका एक सगा संबंधी है जो जनपद एटा के। ठीक है, ये तो आपकी गांव की एक वो रंजिश थी जिस पे लोग कब्जा करना चाहते थे। आपकी पैतृक संपत्ति थी और दबंग कब्जा करना चाहते थे। किंतु फेसबुक आईडी पर जिसने धमकी दी है वो कौन है, कहाँ का है और धमकी देने का उसका कारण क्या है? कि आपके गांव में उसका कोई संबंध है? जी जी बिल्कुल संबंध है उसका। ये हमारे गांव के नानकराम है, उनकी लड़की का पुत्र है मीरा। उसका मीरा जो लड़की है नानकराम की, उनका लड़का है। इसके पिता का नाम अहिरबन है, जो जसरपुर थाना एटा में पड़ता है। उसका गांव एक मसूलिया है, वहां रहता है ये। तो उसने 4 अक्टूबर को अभी फेसबुक के माध्यम से हमें डायरेक्ट मैसेज किया है। वो तो सही है भूपेंद्र जी, लेकिन धमकी देने वाले का नाम क्या है? ये तो पंकज कुमार नाम है उसका, पंकज कुमार है। मतलब अहिरबन सिंह का बेटा पंकज कुमार है, जो जनपद एटा के थाना मसूलिया के गांव नहीं, जनपद एटा के थाना जसरतपुर के गांव मसूलिया का निवासी है। जी जी, उस पंकज ने आपको धमकी दी है? जी, हमें धमकी दी है। उसमें लिखा है साफ साफ डायरेक्ट मैसेज में उसने कि भूपेंद्र सिंह आपकी आफत आ चुकी है। जब मैंने उसे पूछा क्या, तो क्या कहा उसने कि आपने जो विवाद फैला दिया है। मैंने कहा मैंने कोई विवाद नहीं फैलाया है, कि अब जो आपका होगा वह आप देखें। फिर मैंने कहा क्या देखना पड़ेगा, क्या मेरी हत्या होगी? तो उसने लिखा है कि गाँव छोड़कर भागना पड़ेगा, सांसद मुकेश ने बताया है। उसके बाद एक पत्रकार दिलीप का भी उसने जिक्र किया है कि वही तुम्हारी चर्चा कर रहे थे। लास्ट में ये लिखा है कि तुम गांव में रह नहीं पाओगे किसी प्रकार से, और तुम्हें अब वहां रहने के लाले पड़ेंगे और जान से हाथ धोना पड़ेगा। इस तरीके की काफी चैटिंग हमारी उससे हुई है। तो मैंने कहा मेरी कोई आपसे दुश्मनी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कि बिल्कुल जो आप करवा रहे हैं वो आप ही करवा रहे हैं और आपसे ही आप निपटना है हर हालत में। अब जो आपके साथ होगा वह आप देखें। तो इसी संबंध में मैंने अपनी जो प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के जो प्रदेश सचिव और माननीय हमारे जो तहसील अध्यक्ष महोदय जी हैं, उनके सामने हमने अपनी पीड़ा को बताया। तो बैनर तले ही आज उन लोगों ने माननीय एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया है, 5 सूत्री ज्ञापन, जिसमें फेसबुक पर धमकी देने वाले पंकज और अन्य विरोधी जो विपक्षी हैं, जो दबंग हैं, उन लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। यदि ऐसा नहीं होता है तो संगठन ने आगे भी माननीय तहसीलदार साहब से बात करी है। फिलहाल में तहसीलदार साहब ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। आप ने ज्ञापन जब दिया एसडीएम महोदय को, कायमगंज उप जिलाधिकारी को, तो उस समय उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? उन्होंने यही कहा है कि चलिए मैं दिखवाता हूं इस प्रकरण को और गंभीरता से दिखवाता हूं, और उसके बाद फिर जो भी कार्रवाई बनेगी वो होगी। क्या आपके एसोसिएशन उनकी बात से संतुष्ट थी? जी बिल्कुल। पदाधिकारी, हमारे उच्च पदाधिकारी भी यहाँ संगठन के जो थे, उन्होंने भी कहा है कि चलिए ठीक है, अगर फिर भी ज्ञापन देने के बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है अराजक तत्वों के विरुद्ध, तो फिर संगठन आगे जो निर्णय लेगा वो फिर अपने स्तर से संगठन निर्णय लेगा। इस कार्रवाई को शांतिपूर्ण ढंग से शासन तक पहुंचाने की बात की है क्या आपके संगठन? नहीं, संगठन ने बिल्कुल की है कि अगर यहाँ नहीं आपको सुना जाएगा, हमारे संगठन की मांग को नहीं देखा जाएगा, हमारे पत्रकार के खिलाफ। अब अंतिम बात यह है कि जो आपको अराजक तत्व द्वारा धमकी मिली है,
आपको या आपके परिवार को मिटा देने की, गांव से निकाल देने की, यानी उसमें हर प्रकार की कोई भी संभावना, उससे इनकार नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं इनकार। दबंग खुलेआम हमें बाकायदा जान से मारने कई बार धमकियां दे चुके हैं और मैंने कई बार इस प्रकरण को अब तक आपने अपने संबंधित थाना पुलिस को सूचित किया कभी? कई बार सूचित किया है। क्या परिणाम निकला? जिसका मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है। माननीय जो एसओ महोदय हैं। नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि उसका परिणाम क्या निकला? पुलिस सक्रिय दिखी या निष्क्रिय? पुलिस कोई भी किसी प्रकार की। तो क्या इसका मतलब ये माना जाए कि ये जो फेसबुक आईडी पर बाकायदा धमकी दे रहा है एक अराजक तत्व पंकज नाम का, मसूलिया गांव का, थाना जसरतपुर, एटा जनपद का, उसकी कोई अच्छी राजनीतिक पहुंच है या? बिल्कुल होगी। अगर वो धमकी हमें इस प्रकार से दे रहा है जान से मारने की, परिवार सहित या और इसलिए आप ये संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि पुलिस निष्क्रिय है और हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है? बिल्कुल कोई ध्यान नहीं पुलिस दे रही है। पुलिस दबंगों को ही संरक्षण दे रही है। हमारे किसी प्रकार के जो हम शिकायत करते हैं उसका कोई भी संज्ञान पुलिस नहीं ले रही। ठीक है, धन्यवाद। कलमकार के पास कलम होता है, हथियार या असला नहीं। थोड़ा 60 में बनाई बताइए। वो उग्रवादी नहीं होता, आतंकवादी नहीं होता, हिंसावादी नहीं होता, संविधान में विश्वास रखने वाला होता है, समाज का आईना होता है। इसके बावजूद भी कुछ लोग राजनीतिक संरक्षण में पत्रकारों को धमकी देते हैं, जान से मारने की, लूट करने की, परिवार को तबाह कर देने की। जैसा कि प्रदेश में कई जगह पत्रकारों के साथ ऐसी जघन्य घटनाएं हुई हैं जिसमें उनकी जानें जा चुकी हैं। हमने ये जो ज्ञापन दिया है वो हमारे एक प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के सदस्य और तहसील इकाई के पदाधिकारी हैं भूपेंद्र सिंह राजपूत, दैनिक स्वतंत्र आवाम के संवाददाता भी हैं। उन्हें जनपद एटा के थाना जसरतपुर के गांव मसूलिया के रहने वाले एक गुंडा किस्म के व्यक्ति ने, जिसे संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, उसने उन्हें मारने की, उनके परिवार को उजाड़ देने की, गांव से निकाल देने की धमकी दी है, जो एक बहुत गंभीर विषय है। अगर मीडिया के साथ ऐसा होगा और प्रशासन मौन रहेगा तो शांति व्यवस्था, कानून नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। हम कलमकार हैं, अहिंसात्मक ढंग से हम इसका विरोध कर रहे हैं कि समय रहते हमने टाइम दिया है कि 11 दिन में इसकी जांच होकर के हकीकत सामने आ जानी चाहिए, अन्यथा ये आंदोलन बृहद स्तर पर कलमकार चलाएंगे। दैट्स ऑल।